हेलो फ्रेंड्स, आर के कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के टाइप 4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने टाइप 3 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एक रेलगाड़ी एक्स मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुँचती है। दूसरी रेलगाड़ी वाई गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? समय पूछ रहा है हमसे। तो एक ये स्थान है मेरठ और एक स्थान है गाजियाबाद। मेरठ से गाजियाबाद जाने में जो एक्स रेलगाड़ी है वो कब चलती है? शाम 4 बजे, यानी कि 4 PM पर चलती है। और पहुंचती कब है? यहाँ पहुंचती है 5 PM पर। कितना समय लिया पहुंचने में? गाजियाबाद 1 घंटे। दूसरी रेलगाड़ी यहाँ से चलती है, वाई है, ये कितने बजे चलती है? ये भी शाम 4 बजे चलती है, यानी कि 4 PM पर ही चलती है। और कहाँ पहुँचती है? मेरठ पहुँचती है। कब पहुँचती है? 5:30 पे, यानी कि 5:30 बजे पहुँचती है मेरठ। कितना समय लिया इसने? 4 से 5:30, 1.5 घंटे, यानी 1 सही 1/2 घंटा या 3/2 घंटा। ये समय हमें प्राप्त हो गया कि मेरठ से गाजियाबाद जाने में एक्स जो रेलगाड़ी है वो कितना समय लेती है? 1 घंटा लेती है। और वाई रेलगाड़ी गाजियाबाद से मेरठ जाने में कितना समय लेती है? 1.5 घंटा लेती है। अब यहाँ पे चाल दिया नहीं है, तो समय जो हमें प्राप्त हुआ उससे सबसे पहले हम समय लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि यदि दूरी समान है तो समय का उल्टा चाल होता है और चाल का उल्टा समय होता है। समान दूरी कैसे है? मेरठ से गाजियाबाद जा रही है और गाजियाबाद से मेरठ जा रही है, तो दूरी क्या है? समान है। और जब समान दूरी है तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होता है। तो हम समय का लिख लेते हैं, कितना है समय? मेरठ से गाजियाबाद, यानी M से आपका मेरठ हो गया। मेरठ से गाजियाबाद जाने में कितना समय लेती है? 1 घंटा लेती है। और गाजियाबाद से मेरठ जाने में कितना समय लेती है? 1.5 घंटा लेती है, यानी कि 3/2 घंटा। अब इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होता है? चाल। चाल कितना हो जाएगा? 3 इधर आ जाएगा और 2 से जब यहाँ पे गुणा होता तो क्या हो जाता? 2 हो जाता, तो 2 इधर आ जाएगा। यानी कि कितना अनुपात प्राप्त हो गया? ये चाल का अनुपात हमें प्राप्त हो गया। यहाँ वाला ये क्या होता है? अनुपात प्राप्त होता है। ये चूंकि अनुपात नहीं है, चूंकि यहाँ निश्चित राशि निकल गया है 1 घंटा और 1.5 घंटा, इसलिए इसे अनुपात नहीं कर सकते। अगर अनुपात दिया होता तो हम अनुपात लिखते, लेकिन यहाँ पे चूंकि निश्चित राशि निकल रही है 1 घंटे और 1.5 घंटे, इसलिए यहाँ पे अनुपात नहीं लगाया जाएगा। तो हमें चाल का अनुपात प्राप्त हो गया 3 और 2। अब दूरी भी नहीं दिया हुआ है तो हमें अनुपातिक दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल कितना है? 3 और समय कितना है? 1। तो 3 एकम 3, या चाल 2 है और समय 3/2 है। इसका भी गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो जो दूरी प्राप्त हुई वो कितनी प्राप्त हुई? 3 प्राप्त हो गई यहाँ से। अब हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल तभी होगा जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर चलें। तो यह भी 4 बजे चल रही है और यह भी 4 बजे ही चल रही है, तो दोनों एक समय पर चल रही है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल हम लगा सकते हैं। समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये 4 बजे से काउंट होगा। 4 बजे से दोनों रेलगाड़ियां चल रही हैं। तो दूरी कितना आ गया? यहाँ पे 3 है। यहाँ पे दूरी कितना निकला? 3 निकला। और चाल कितना है? अब देखिए, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर आ रही है। विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? जुटती है। चाल एक का कितना है? 3 है, इसका 3 हो गया और इसका चाल कितना हो गया? 2 हो गया। तो 3, 2 दोनों आपस में जुट के क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो चाल क्या हो गया? 5 हो गया। अब ये क्या आया? घंटे में आया, यानी कि 3/5 घंटा। अब क्या करेंगे? इसको हम मिनट में अगर बदलते हैं तो हम 60 से गुणा कर देते हैं, यानी 3/5 गुणे 60, तो 12 पंचे 60 और 12 तियाँ 36 मिनट। ये क्या आ गया? 36 मिनट बाद दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन पूछ रहा है कितने बजे मिलेंगी? तो 4 बजे चलना प्रारंभ की हैं, उसमें 36 ऐड कर देंगे, तो 4:36 पर दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4:36। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है?
एक ट्रेन सुबह 5:30 बजे स्टेशन X से स्टेशन Y की ओर प्रस्थान करती है तथा शाम 6:30 बजे पहुंचती है। एक दूसरी ट्रेन Y से सुबह 7:30 बजे चलती है और शाम 6:30 बजे X पहुंचती है। किस समय वे दोनों एक दूसरे को पार करेंगी? समय पूछ रहा है यहाँ पर भी, किस समय एक दूसरे को पार करेंगी। तो X और Y दो स्टेशन है, X स्टेशन हो गया और Y स्टेशन हो गया, ये दो स्टेशन है। एक ट्रेन कब चलती है? ये पहली ट्रेन मान लीजिए हो गई, ये सुबह 5:30 पर चलती है, यानी कि 5:30 AM पर चलती है और पहुंचती कब है? 6:30 PM पर पहुंचती है। अब दूसरी ट्रेन क्या कर रहा है? दूसरी ट्रेन Y से चलती है, यानी यहाँ से चलती है। जो सेकेंड ट्रेन है वो यहाँ से चलती है, कब चलती है? 7:30 AM, यानी कि सुबह 7:30 बजे चलती है और कब पहुँचती है? 6:30 PM पर पहुँचती है, यानी कि शाम को 6:30 बजे पहुँचती है PM। तो अब पहली रेलगाड़ी जो X से Y जा रही है, पहली रेलगाड़ी जो X से Y पर जा रही है कितना समय ले रही है? यहाँ इनके बीच कितना समय लगा? 13 घंटे का लगा, 13 घंटे का समय लगा। अब जो दूसरी ट्रेन है वो Y से X जा रही है, वो कितना समय ले रही है? 7:30 बजे सुबह चलती है और शाम को 6:30 बजे पहुंचती है, यानी कि 11 घंटे का समय ले रही है। तो यहाँ से हमें समय प्राप्त हो गया। चाल प्रश्न में नहीं दिया हुआ है और हम जानते हैं जब कोई रेलगाड़ी एक समान दूरी को तय करता है तो समय का उल्टा चाल और चाल का उल्टा समय होता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया समय। समय कितना है? जब X से Y जा रही है तो 13 घंटे का समय लग रहा है और जब Y से X आ रही है तो कितना घंटे का समय लग रहा है? 11 घंटे का समय लग रहा है। अब चाल बराबर क्या हो गया? इसका उल्टा हो जाएगा, 11 इधर आ गया और 13 इधर आ गया, यानी चाल का अनुपात हमें प्राप्त हो गया 11:13। अब क्या करते हैं? दूरी भी यहाँ दिया नहीं है तो हम अनुपातिक दूरी निकालते हैं। तो यहाँ से इसका गुणा हो, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय मतलब कि, तो दूरी बराबर यहाँ से कितना निकल गया? चाल गुणे समय, यानी कि 11×13। अब 11×13 करेंगे कितना आ जाएगा? 13 एकम 13 और 13 एकम 13 1 14, यानी 143। दूरी कितना आ गया? 143। इसके बीच की दूरी कितना है? 143। ये हमें अनुपातिक दूरी प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है? समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। लेकिन समय बराबर दूरी बटा चाल तभी होगा जब दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर चलें। ये चल रही है 7:30 बजे और ये चल रहा है 5:30 बजे। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम 2 घंटा चलाएंगे, यानी कि 7:30 बजे तक चलाएंगे। तो कितना चलेगा ये 7:30 बजे तक? अब चूंकि इसकी चाल क्या है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहा है। तो जब 2 घंटे हम चलाएंगे, इसे 7:30 बजे तक लाएंगे तो कितना चलेगा? तो 11 दूनी 22 किलोमीटर ये चल जाएगा, यानी कि यह 22 किलोमीटर जब चलेगा तब यह पहुँचेगा 7:30 AM पर। अब 7:30 AM पर जब पहुँचेगा तब दोनों के बीच का जो समय होगा वो समान हो जाएगा। अब यहाँ पे समय बराबर दूरी बटा चाल लग जाएगा। लेकिन इस दूरी में से जो 143 है इसमें से हमको 22 घटाना पड़ेगा। तो 22 हम घटा देते हैं यहाँ पे। तो अब दूरी कितना आ गया? यहाँ 1 हो गया और यहाँ 2, यानी 121। तो जो दूरी हमें प्राप्त हुआ वो 121 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम निकाल देते हैं समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी कितना हो गया? 121 और चाल कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक इस दिशा में जा रही है और एक इस दिशा में आ रही है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होती है? जुड़ती है। तो 13 और 11 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 24। अब इसका भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 24 पंचे 120, यानी 5 सही 1/24 घंटा। 5 सही 1/24 घंटा, मतलब कि 5 घंटा और 1/24 को हम किस में बदल देंगे? मिनट में बदल देंगे। तो 5 घंटा और 1/24 को जब मिनट में बदलेंगे तो हम 60 से गुणा करेंगे। तो 6 दहियम 60 और 6 चौक 24, 5 और 2, यानी कितना आ गया? 5/2। ये आ गया मिनट, या 5/2 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 मिनट। 2.5 मिनट, 2.5 मिनट का मतलब 2 मिनट 30 सेकेंड। तो यहाँ समय क्या प्राप्त हो गया? 5 घंटा 2 मिनट और 30 सेकेंड, ये प्राप्त हो गया समय। अब पूछ रहा है
एक दूसरे को कब पार करेंगे, कब मतलब समय पूछ रहा है। तो समय 7:30 बजे चलना शुरू किए हैं, यहाँ से 7:30 बजे चलना ये प्रारंभ किए हैं, क्योंकि यह भी 7:30 बजे चल रही है और यह भी 7:30 बजे चल रही है। तो यहाँ से समय क्या निकल जाएगा, 7:30 में हम क्या जोड़ेंगे, 5 घंटा 2 मिनट 30 सेकंड जोड़ेंगे। तो 30 सेकंड तो यहाँ 30 सेकंड ही हो जाएगा, और 2 मिनट इस 30 मिनट में जुटेगा तो कितना हो जाएगा 32 मिनट, और 7 में 5 ऐड होगा कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12:32 30 सेकंड पे दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी या पार करेंगी। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 9 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी दिल्ली से उसी दिशा में 12 बजे दोपहर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है। दिल्ली से उस स्थान की दूरी जहां दोनों गाड़ियों का मेल होगा, यानी दोनों गाड़ियां जहां मिलती हैं उसकी दूरी पूछ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 रेलगाड़ियाँ हैं जो दिल्ली से चलना प्रारंभ करती हैं। कहाँ जा रही हैं ये नहीं बताया है, बस दिल्ली से चलना प्रारंभ करती है और एक ही दिशा में दोनों जा रही हैं। तो पहली जो रेलगाड़ी है वो कब चलती है, 9 बजे, यानी कि सुबह 9 AM पर चलती है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ये फर्स्ट रेलगाड़ी हो गया। और सेकेंड रेलगाड़ी क्या है, यह भी उसी दिशा में चलती है और 12 बजे यानी कि 12 PM पर चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। अब हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी के लिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, और समय निकालना पड़ेगा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, लेकिन समय तब निकलेगा जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चलें। जब दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर चलें, ये 12 बजे चल रही है और ये 9 बजे चल रही है। तो सबसे पहले इस रेलगाड़ी को, जो रेलगाड़ी फर्स्ट है, इसको हम क्या करते हैं 3 घंटा चला देते हैं, यानी 12 बजे तक इसको चला देंगे। तब दोनों रेलगाड़ियां 12 बजे यानी कि एक ही समय पर स्टार्ट होंगी। तो हम समय बराबर दूरी बटा चाल लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको 3 घंटा जब हम चलाते हैं और इसका 1 घंटे में कितना जाता है 45 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटे में कितना जाएगा, तो 45 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 135 किलोमीटर। 135 किलोमीटर यह 3 घंटे में चल देगी। और जो यह दूरी प्राप्त होगी यही इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी होगी। ये हमें समय, दूरी और चाल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जो दूरी प्राप्त होती है यही दूरी का काम करती है दोनों रेलगाड़ियों के बीच की। तो यहाँ से हमें दूरी कितना प्राप्त हो गया 135 किलोमीटर। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि जब ये 12 बजे चल रही है तो इसको भी हमें 12 बजे तक लाना पड़ेगा। अब ये रेलगाड़ी यहाँ से चलना प्रारंभ कर रही है और कितने बजे 12 PM पर चल रही है। स्पीड तो यही रहेगी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मिल गई अब हमें 135। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 135, ये हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। और चाल चूंकि एक ही दिशा में दोनों रेलगाड़ी चल रही है, यह भी इस दिशा में चल रही है और यह भी इस दिशा में चल रही है। तो समान दिशा में जब रेलगाड़ी चलती है तो क्या होती है, चाल घटती है। ये 60 है और ये 45 है, तो कितना हो जाएगा 15, काट देंगे तो 15 9 135 यानी कि 9 घंटा। ये क्या आ गया, समय आ गया। अब निकालना क्या है, हमें दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, अब यहाँ देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों ले सकते हैं। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे तो 12 बजे से चलना प्रारंभ करेगी, तो 60 गुणे 9 कर देंगे। लेकिन अगर हम 45 लेते हैं तो 45 गुणे 9 करेंगे, तो 45 गुणे 9 जितना आएगा उसमें हमको यह दूरी भी ऐड करना पड़ेगा, 135 ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम 60 को ही लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है यहाँ से 60 और समय कितना है 9, गुणा करेंगे 9 6 54 यानी कि 540 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। 540 किलोमीटर दूरी पर दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मेल खाएंगी। तो आंसर क्या हो गया 540। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।